बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई आज नामांकन करेंगे। सीएम मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ नामांकन में मौजूद रह सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो आज भव्य बिश्नोई नामांकन भरेंगे। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई। आदमपुर में उपचुनाव होने हैं, तो कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई और आज नामांकन दाखिल करने जाएंगे। तो भव्य बिश्नोई आज नामांकन दाखिल करेंगे। आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता अनिल मोर हिसार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज भव्य बिश्नोई नामांकन दाखिल करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल आदमपुर का जो मैदान है सज चुका है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह की तरफ से कल अपना नॉमिनेशन भर दिया गया था। जो बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई, उनकी तरफ से आज अपना नॉमिनेशन भरा जाएगा। 11 बजे जो हिसार का लघु सचिवालय, वहां पर भव्य बिश्नोई अपना नॉमिनेशन भरेंगे। भव्य बिश्नोई के नॉमिनेशन के दौरान जो हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता हैं, जिनमें हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कृषि मंत्री जेपी दलाल, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता साहब इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई समेत जो भजलाल का जो पूरा का पूरा परिवार है वो भी इस दौरान मौजूद रहेगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है। भजलाल के परिवार पर दाव बीजेपी की तरफ से खेला गया। और आदमपुर की अगर बात करें, आदमपुर भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है, तो ऐसे में आज भव्य बिश्नोई की तरफ से नॉमिनेशन भरा जाएगा। भव्य बिश्नोई की अगर बात करें, भव्य बिश्नोई एक लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से, जिसमें उनकी बुरी तरीके से हार हुई थी। लेकिन वो जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया था कांग्रेस की टिकट पर लड़ा गया था, और पहला विधानसभा चुनाव है जो भव्य बिश्नोई लड़ने जा रहे हैं, तो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सत्येंद्र सिंह है वो अपना नॉमिनेशन भर चुके हैं। कांग्रेस के लिहाज से मैं आपको बड़ी खबर देना चाहता हूँ। संभावना है कि कांग्रेस की तरफ से आज शाम को अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। आज कांग्रेस अपना उम्मीदवार की घोषणा कर सकते हैं। जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं उस हिसाब से जेपी उस जयप्रकाश की जो टिकट है वो लगभग फाइनल मानी जा रही है। जयप्रकाश की अगर बात करें, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कई बार वो सांसद बन चुके हैं, वो विधायक रह चुके हैं, उनका नाम ही पैनल में भेजा गया। और जेपी के नाम पर कांग्रेस आलाकमान आज मुहर लगा सकता है। जेपी के नाम की आज घोषणा की जा सकती है। अगर जेपी मैदान में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, बीजेपी उम्मीदवार आज नॉमिनेशन भर देंगे। आम आदमी पार्टी नॉमिनेशन भर चुके हैं। इनेलो की तरफ से भी देर सवेरे जो कैंडिडेट की अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी। कांग्रेस के ऊपर सबसे ज़्यादा नजरें हैं, क्योंकि देखो जो मुख्य मुकाबला रहने वाला वो बीजेपी वर्सेज कांग्रेस रहने वाला है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, तो ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार पर सबसे ज़्यादा नजरें बने। और ऐसे में संभावना है कि कांग्रेस की तरफ से आज शाम को उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी, जिसमें जेपी का दावा सबसे मजबूत दिखता है। चलिए, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है अनिल? और एक चीज और आपसे जानना चाहिए, कितने बजे नामांकन दाखिल करने पहुंच सकते हैं भव्य बिश्नोई? देखिए, जो समय दिया गया है, समय 11 बजे का मीडिया को बताया गया कि 11 बजे भव्य बिश्नोई की तरफ से नामांकन भरा जाएगा। नामांकन के दौरान जो बड़ी लीडरशिप है हरियाणा बीजेपी की, वो सारी की सारी मौजूद रहेंगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहेंगे। दो कैबिनेट मंत्री, जिनमें कृषि मंत्री जेपी दलाल और कमल गुप्ता मौजूद रहेंगे। 2 से 3 सांसद मौजूद रह सकते हैं, कई विधायक मौजूद रह सकते हैं। जो हिसार के स्थानीय बीजेपी नेता वो सारे के सारे मौजूद रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई का पूरा परिवार, जिनमें खुद कुलदीप बिश्नोई वो मौजूद रहेंगे। वो जो नॉमिनेशन को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। और जो दूसरी जो नजरें बनी है वो जेजेपी पर टिकी हुई है। लेकिन जेजेपी की लगातार 2 दिन बैठक हुई। जेजेपी की तरफ से समर्थन को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ, और जेजेपी की तरफ से आज फैसला कर लिया जाएगा। और जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं, जेजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई के समर्थन का फैसला लिया जाएगा। हालांकि आज एक बैठक होने, जेजेपी की तरफ से जो बड़ी लीडरशिप है वो आपस में चर्चा करेगी। संभावना है कि शाम तक जेजेपी की तरफ से फैसला कर लिया जाएगा। और जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि जेजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई को समर्थन दिया जा सकता है। पहले चर्चा थी कि क्या जेजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी, क्या जेजेपी बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को समर्थन करेंगे। लेकिन अब लगभग जो बातें हैं जेजेपी की टॉप लीडरशिप की, वो बातें हो चुकी है। नाराजगी उनकी कुलदीप बिश्नोई को लेकर है। जेजेपी लीडर्स का मानना है कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से अभी तक जेजेपी नेताओं से, खासतौर से डॉक्टर अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला से संपर्क नहीं साधा गया है। ऐसे में अगर कुलदीप बिश्नोई की जेजेपी की टॉप लीडरशिप से बात हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो जेजेपी नेताओं की नाराजगी है वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। पोस्टर्स का जो विवाद था, जिसमें कहा गया था कि जो पोस्टर्स पर दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर
अजय चौटाला किसी भी बड़े नेता के फोटो नहीं लगे हैं भव्य बिश्नोई के पोस्टर्स पर। लेकिन कल जो एक बड़ी बैठक हुई थी आदमपुर में, जो बीजेपी की बैठक थी, उसमें कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के होर्डिंग्स के ऊपर फोटो लगाए गए थे। कहीं ना कहीं जो फोटो विवाद था पोस्टर के ऊपर, वो तो थोड़ा बहुत अब दूर हो गया, आने वाले दिनों में दूर हो जाएगा। नाराजगी कुलदीप को लेकर कि कुलदीप ने अभी तक बातचीत नहीं की। कुलदीप संभवतः आज बात कर लेंगे। जैसे कुलदीप बिश्नोई बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर जेजेपी की तरफ से समर्थन का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल। अब अनिल, एक तरह से देखा जाए तो भजनलाल परिवार का यहाँ पर दबदबा रहा है। पहले कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ये कह रही है कि आदमपुर उनका गढ़ रहा है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ये दावा कर रहे हैं कि भजनलाल परिवार का दबदबा 1968 से रहा है। तो ऐसे में क्या उम्मीद हम लगाए? क्या भव्य बिश्नोई जो है, जो कि जिनकी शिक्षा विदेशों में ज्यादा हुई है, क्रिकेटर रहे हैं, इससे पहले वो चुनाव हारे, इस बार क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, आदमपुर की अगर बात करें, कांग्रेस की तरफ से दावा किया जाता है कि जो आदमपुर है कांग्रेस का गढ़ था। लेकिन कांग्रेस का गढ़ तब रहा है जब वो खुद चौधरी भजनलाल यहाँ से चुनाव लड़ते थे। अब भजनलाल परिवार का, चाहे हम बात करें जसमा देवी की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो लोग चुनाव लड़ते थे, तब ये कांग्रेस का गढ़ था। लेकिन अब भजनलाल का जो परिवार है, खासतौर से कुलदीप बिश्नोई की बात करें, हालांकि चंद्रमोहन बिश्नोई अभी तक कांग्रेस में, लेकिन चंद्रमोहन ने जो राजनीति की है, पंचकूला और कालका की राजनीति चंद्रमोहन ने की है। वो अपनी राजनीति पंचकूला जिले में करते रहे हैं, कालका से वो कई बार विधायक भी बने हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने अपनी राजनीति आदमपुर से की है, जो भजनलाल का गढ़ होता था। ऐसे में ये गढ़ हम कांग्रेस का नहीं कह सकते, भजनलाल का गढ़ कह सकते हैं। हालांकि इस बार लेकिन लड़ाई इतनी आसान भव्य के लिए नहीं रहने वाली, क्योंकि देखिए एक जो 8 साल प्रदेश सरकार के होने वाले हैं, मनोहर लाल सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो एक 8 साल की सरकार के लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका थोड़ा बहुत खामियाजा उठाना पड़ सकता है। 8 साल के जो सरकार ने अच्छे काम किए, उनका फायदा यहाँ पर भव्य बिश्नोई को हो सकता है। इसके अलावा जब वोट मांगे जाएंगे भव्य बिश्नोई की तरफ से, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से, तो कहीं ना कहीं एक सहानुभूतिपूर्वक लोगों से अपील की जाएगी, एक अपनेपन की बात वहाँ पे की जाएगी। अगर जेपी की टिकट फाइनल हो जाती है, जैसा हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा जाएगा कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो बाहरी उम्मीदवार है, मैं आपका स्थानीय उम्मीदवार हूँ, मेरे पिता ने भला किया है, भला किया आदमपुर का, विकास किया आदमपुर में जितना भी विकास हुआ वो भजनलाल की देन है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अपील कुलदीप बिश्नोई की तरफ से की जाएगी। और कहीं ना कहीं जब लास्ट में जब चुनाव बिल्कुल अपने चरम पर पहुंचेगा, तब कहीं ना कहीं अपने और पराये में इस तरीके से कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो बट जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए।